हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक है आज का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया है, जैसे आप कि किसी भी एलिमेंट के द्वारा एक मोल यौगिक के बनने में जो एंथैल्पी लगती है या आदान प्रदान होता है, वही उसका क्या कहलाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। तो आप कह सकते हैं द चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक प्लेस द चेंज in enthalpy that takes place when one mole of the compound is formed from its element। कहने का मतलब द चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक प्लेस व्हेन वन मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के द्वारा एक मोल बनाया गया कंपाउंड, और उसमें उस कंपाउंड के बनने के दौरान जो उसमें एंथैल्पी चेंज होता है, वह उसका क्या कहलाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा एच एफ से। इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच का मतलब हो गया आपका एंथैल्पी, एफ का मतलब है किसकी एंथैल्पी, फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में, Cl2 गैसियस फॉर्म, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, 2HCl। ये भी किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। अब इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, -184.22 कितना, किलो जूल होता है। अब इसी तरीके से एक रिएक्शन और हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, आयरन है, ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और क्या है, सल्फर है आपके पास, ये भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। दोनों मिल के क्या बनाया, FeS। ये भी किस फॉर्म में है आपका, सॉलिड फॉर्म में है। अब इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है, डेल्टा एच की वैल्यू वो क्या हो जाती है, -100.43 किलो जूल। ठीक, ये हो गया आपका क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हम आगे देखेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, सेम वही चीज़ होती है, लेकिन इसको लिया किस पे जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर लिया जाता है। और कैसा हो माहौल, उसका जो प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इस कंडीशन पे जब हीट ऑफ फॉर्मेशन लिया जाता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। द चेंज इन एंथैल्पी दैट द चेंज in enthalpy that takes place when one mole of a compound is formed from its elements। all
substance being in the air standard states, वो क्या हो जाएगा 298 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब इसे एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, ये हो जाता है। तो इसको और भी लिख सकते, डेल्टा एच नॉट एफ, ये किसका है, प्रोडक्ट, माइनस डेल्टा एच नॉट एफ, ये किसका हो जाएगा, रिएक्टेंट। ओके, हो गया। अब इसके आधार पर भी एक डिफिनीशन दी जा सकती है कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो उसी को लिख लेना है। लिख सकते हैं क्या, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हो जाएगा। ओके, हमारा अगला टॉपिक है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का एक मोल, किसी भी सबस्टेंस का एक मोल कंप्लीटली जलने में, वो हवा हो या ऑक्सीजन में जलने में, जो भी उसमें एनर्जी एंथैल्पी सिस्टम चेंजिंग होती है, वही उसका हीट ऑफ कंबशन कहलाता है। इसे कह सकते हैं कि द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम when one mole
of substance, 1 mole of substance is completely burnt in excess of air or oxygen. ओके, यही क्या कहलाता है आपका हीट ऑफ कम्बशन. इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा एच सी. ओके, एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए CH4 क्या है हमारा, मीथेन गैसियस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन है हमारे पास गैसियस फॉर्म में. जब ये जलेगा CO2 गैसियस फॉर्म, और क्या बनाएगा आपका H2O. H2O का किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में. अब इसका जो डेल्टा HC होगा वो कितना हो जाएगा, हीट ऑफ कम्बशन -87.92 किलो जूल. ये इतना हो जाएगा. ठीक, अब नोट करके एक बात करनी है कि हीट कम्बशन हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है. कि हीट कम्बशन ऑफ ए सब्सटेंस डेल्टा HC इज ऑलवेज निगेटिव. कहने का मतलब जब किसी भी चीज़ का जो है दहन होता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, ऐसा नहीं है कि ऊष्मा अवशोषित होती है. हो गया, नोट करके आप लिख सकते हैं हीट कम्बशन ऑफ ए substance delta HC is always निगेटिव. ठीक, तो कह सकते हैं डेल्टा HC जो होता है हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है. ओके, अब आगे देखेंगे इसका एप्लीकेशन हम लोग. इसके एप्लीकेशन क्या है, पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन. कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन. दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल. थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन. डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन CO. ये इसकी एप्लीकेशन है. इसके द्वारा आप कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, फूड और फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू की जानकारी ले सकते हैं, और डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन. कि मतलब जो विलयन होता है उसका हीट क्या होता है, तो उसको देखेंगे हम लोग. द हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट सो दैट फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट गिव एनी चेंज इन एंथैल्पी. एक बार हम कहने का मतलब उसको क्या कर देते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं सब्सटेंस को सॉल्वेंट में, तो फिर दोबारा उसमें हम लोग डाइल्यूशन की जो प्रक्रिया होती है वो दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा कि द हीट ऑफ सॉल्यूशन
solution is the change in enthalpy when one mole of substance is dissolved in a solvent so that further dilution does not give any change in enthalpy. ओके, ये क्या हो गया है आपका हीट ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, KCl प्लस H2O। KCl क्या है आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये भी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है KCl। ये क्या बोल दिया जाता है एक्वस मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ का क्या हो जाता है वो जली विलयन हो जाता है। इसकी डेल्टा H वैल्यू जो क्या होगी, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा -18.42 किलो जूल। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। H2O आपका किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये किस फॉर्म बन जाएगा, MgSO4, ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म। ठीक, डेल्टा H वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी -84.91 किलो जूल। ठीक, आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।